गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैथ्स अड्डा बाय फयाज रज़वी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक लंबे टाइम के बाद से फिर मैं दोबारा से ऑनलाइन आ रहा हूं, दोबारा ऑनलाइन वापस आया हूं आपके लिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पा रही है कोरोना की वजह से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोरोना से अपने आप को बचाएं, घर पर रहें, सेफ रहें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंस को बना के रखें। लेकिन दिलों में डिस्टेंस कभी ना बनाएं। वैसे लोगों को थोड़ा डिस्टेंस बना लें, क्योंकि दिलों की डिस्टेंस बड़ी खतरनाक होती है, उनसे करीबियां ही रहने दीजिए। आइए, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, बेसिक टू एडवांस लेवल, जीरो टू हेवी हीरो लेवल। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई क्लरिकल एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, बैंक पीओ का एग्जाम हो, बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, या आपका सीजीएल, पीटी मेंस हो, सीएचएसएल हो, जो भी एग्जाम हो, एकदम हम जीरो लेवल से बात करेंगे और उठाएंगे क्वेश्चनों को, एडवांस लेवल तक बताएंगे। इस वीडियो में मुझे आपको क्वेश्चन नहीं कराना है, केवल इसका मैं बेसिक बातें करूंगा कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे, किस बिहाफ पे क्वेश्चन बनेंगे। इस चैप्टर का निचोड़ मैं आपको आज इस वीडियो में दे जाऊंगा और इस निचोड़ को अगर आप पकड़ पाएंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके टूट जाएंगे, आपको मेंस तक में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। आइए दोस्तों, चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय तथा दूरी। तो आप देखेंगे एक स्पीड है, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है। तो आप देखेंगे इनमें एक रिलेशन होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप कह पाएंगे, आप क्या कह पाएंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भैया, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप कह पाएंगे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। यस और नो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आप देखेंगे इन ये एक दो तीन चीज़ें हैं, आप इन तीन चीज़ों से तीन फार्मूले बना लेंगे, लेकिन हमको बार बार फार्मूले का यूज़ नहीं करना है, लेकिन बेसिक बातें हैं आपको बताना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको स्पीड निकालना हो तो टाइम को नीचे ले आएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। टाइम निकालना है तो स्पीड को नीचे ले आएंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि दूरी बटा चाल हो जाएगा। इतना इंग्लिश हिंदी में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेरे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के उनको भी दिक्कत नहीं होगी, जो हिंदी मीडियम के उनको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन दोस्तों, इस रिलेशन को लगाने के लिए आपको कुछ बातों का माइंड में रखना बेहद ज़रूरी है। किन बातों का? अगर आप देख पाएंगे, अगर हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए, तो हमारी डिस्टेंस काय में होगी, तो आप बता पाएंगे मीटर में होगी। बात क्लियर है या नहीं है? मतलब अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको सेकंड में होना चाहिए, तभी ये काय में होगी, मीटर में, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बच जाएगा। अगर आप देख पाएंगे, अगर ये किलोमीटर पर आर में है और टाइम काय में है, आर में, घंटे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये घंटे में है, तो हमारी डिस्टेंस काय में होगी, तो आप बता पाएंगे किलोमीटर में होगी। ये बातें क्लियर है या नहीं है? मतलब रिलेशन के लिए सारी चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। अगर ये किलोमीटर पर मिनट है तो ये मिनट होना चाहिए, तभी किलोमीटर होगा। बात क्लियर है या नहीं है? अगर आप देखेंगे ये किलोमीटर पर मिनट है, ये सेकंड है, तो रिलेशन नहीं लगेगा। पहले सबको एक ही रिलेशन में चेंज करो, एक ही यूनिट में चेंज करो, उसके बाद ही हम रिलेशन को लगा पाएंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बातें क्लियर होंगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी एक बात और है, अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आर में दी है तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? क्योंकि कई बार कह देता है फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आर। यस और नो? तो ये छोटी छोटी बातें आपको आना जरूरी है। आइए सर, जैसे मैं कह दूं ये किलोमीटर पर आर दिया है, क्या दिया है? किलोमीटर पर आर, तो इसकी अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। और अगर ये मीटर पर सेकंड दिया है तो इसकी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। यस और नो? अब देखो भैया, अब आप देख पाएंगे कि मुझे तो अपने बचपन की लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं छोटा था 8th क्लास में, 9th क्लास में, हम फिजिक्स में रिलेशन पढ़ते थे, मैथ्स में रिलेशन पढ़ते थे, तो मुझे कभी याद ही नहीं होता था कब 5/18 करेंगे, कब 18/5 करेंगे। फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे याद करा जाए,
तो मैंने देखा किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। लाना क्या है तो आप बताएंगे मीटर लाना है। मीटर कहता है छोटा है बड़ा है, तो छोटा है तो छोटा वाला ऊपर, यस और नो। अब लाना क्या है यहाँ पे, किलोमीटर लाना है। किलोमीटर बड़ा है छोटा है, तो आप बोलेंगे बड़ा है तो बड़ा वाला ऊपर। याद रहेगा ना कि जब छोटा लाना है तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा लाना है तो बड़ा वाला ऊपर। इसका मतलब आज के बाद से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि मीटर पर सेकंड लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर पर आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। अब मन में सवाल आता होगा कि सर ये ड्रामेबाजी हुई कैसे भैया, 5/18 ही क्यों लिया हमने, 1/2 क्यों नहीं लिया, 1/3 क्यों नहीं लिया। तो देखो भैया हर एक चीज का मामला यहाँ पे देख लीजिए। मान लो ये 1 किलोमीटर पर आर है, क्या है 1 किलोमीटर पर आर है। तो देखेंगे आप किलोमीटर के हमको क्या बनाना है, मीटर बनाना है। तो देखेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर लिख दिया, यस और नो। अब क्या लिखा हुआ है, अपॉन है तो ये अपॉन लगा दिया। अभी क्या दिया है, 1 घंटा दिया है तो 1 घंटे के सेकंड बना लो। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो ये सेकंड आएगा, आगे नहीं आ गए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 5, ऊपर 5 आ गया, नीचे 18 आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आप बता पाएंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी चीज़ें काय में आ जाएंगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको बातें क्लियर है या नहीं है। सेम ये वाला प्रोसेस उल्टा हो जाएगा इसका। ये सारी बातें क्लियर हैं, बातें क्लियर हैं। अब यहाँ इतनी बेसिक बातें जानने के बाद हम आपको कुछ बातें और बताना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक होता है यहाँ पे एवरेज स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के बारे में क्या क्या बातें होंगी कि एवरेज स्पीड क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। कई बार आदमी कहता है, आदमी यहाँ जाता है वहाँ से आता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड आपने मेरा वीडियो में देखा होगा, एक चैप्टर आता है एवरेज, औसत पढ़ा होगा। तो औसत में मैंने बहुत सारे, मैंने आपको उसमें आपको मैंने डीपली बताया होगा। औसत में एक तो रिलेशन बताया होगा कि औसत मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर कभी कभी अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या करेंगे भैया, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप बता पाएंगे कि एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यस और नो, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ तक बातें क्लियर है ना कि जब भी कभी हमको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे कि जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ले लेंगे और टोटल टाइम्स इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। यस और नो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई सजेशन हो, कोई सजेशन हो, कोई भी आपको क्वेरीज हो, अगर कोई भी आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब इसी के आगे इसका और कुछ बेसिक पार्ट है, उसके बारे में हम और बातें करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसी बातें होंगी। एक बार देखिए, एक्चुअली क्या है ना, अभी आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी यहाँ पे डस्टर लाना भूल गए लोग, तो ये कपड़े का सहारा चल रहा है। कोई नहीं, 1-2 दिन में सब सेट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी आपको अनकंफर्ट अभी फील होता होगा, लेकिन विद इन 1 और 2 डेज सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मेरे पास सेटअप नहीं है और ड्यू टू लॉकडाउन मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल ईजी नहीं हो पा रही हैं, फिर आप समझते हो सारी चीज़ें एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए सर, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें और, जहाँ से पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसका हम पोस्टमार्टम कर देंगे, पूरा का पूरा ऑपरेशन कर देंगे, सब जान लेंगे क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। आइए सर, पहली चीज़ इसमें क्या होती है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आप पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ को कांस्टेंट कर देगा, तब क्या होगा,
यस और नो। तो अब जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट होगी तो पहला स्टेप होगा, अगर मान लो हम एक बात कर दें, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट समझती है, हिंदी में कहते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं भैया? नियतांक। मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी, डिस्टेंस कभी भी ना बदले। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में हूँ और मुझको वहाँ से मान लीजिए मुझे चेन्नई जाना है, यस और नो। तो चेन्नई से मुखर्जी नगर तक की डिस्टेंस तो बराबर होगी। आज जाएं, कल जाएं, संडे जाएं, मंडे जाएं, ऐसा तो नहीं है कि संडे सर चेन्नई जा रहे हैं तो साहब चेन्नई थोड़ा छोटा हो जा, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। डिस्टेंस तो इक्वल रहेगी ना। तो आप समझ पाएंगे, अगर मेरी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब जब भी कभी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, यस और नो। मतलब हम कह पाएंगे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। इसका मतलब हम यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो आप बता पाएंगे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा, यस और नो। मीन्स जब कभी भी डिस्टेंस अगर इक्वल होगी, डिस्टेंस सेम होगी, तो बोलेंगे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, यस। अब पॉइंट नंबर 2 आ गया। पॉइंट नंबर 2, फिर देखो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यस और नो। अब देखो एक बार हमने क्या कर दिया, स्पीड को सेम कर दिया या स्पीड को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब स्पीड क्या हो रही है, नो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, नो चेंज। अगर हमारी स्पीड हम कह पाएंगे स्पीड क्या हो जाए, नो चेंज हो जाए, या हम कह पाएंगे कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, कांस्टेंट, जो कभी भी चेंज ना हो। तो आप सोच पाएंगे इन बातों को। अगर आप मैथमेटिकली ना सोचो, मान लीजिए आपको दिल्ली से ग्वालियर जाना है, तो आप देख पाएंगे दिल्ली से ग्वालियर जाना है तो डिस्टेंस तो भैया उसकी दिल्ली से ग्वालियर की तो सेम ही होगी, यस और नो। अगर आपने देखा या आपको कहीं भी जाना है, सेक्टर ग्वालियर छोड़ दीजिए, कहीं भी जाना अगर आपको 2 घंटे चलना है, 4 घंटा चलना है, 8 घंटा चलना है, कितने घंटा भी चलना है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी और जैसे जैसे टाइम घटेगा वैसे वैसे दूरी घटेगी। अगर हम 100 की स्पीड से जा रहे हैं, हमारी स्पीड फिक्स हो गई और हम 2 घंटा चलेंगे तो 200 चलेंगे, 4 घंटा चलेंगे तो 400 चलेंगे, 8 घंटा चलेंगे तो 800 चलेंगे, आधा घंटा चलेंगे तो 50 चलेंगे, यस और नो। तो हम कह पाएंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। बात क्लियर है या नहीं है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा और जैसे जैसे टाइम घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टेंस घट जाएगी। इसका मतलब हम कह पाएंगे कि टाइम का रेशियो अगर A/B है तो हम बोल पाएंगे डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, A/B होगा। बात क्लियर है या नहीं है? अब पॉइंट नंबर हमारा आ जाएगा 3rd। फिर से देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इस बार क्या कर देंगे भैया कि टाइम को ही हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, कांस्टेंट, कि टाइम नियतांक है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। अब बताओ फॉर एग्जांपल आप सुन लीजिए, मैंने आपको एक कार के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठा दिया, बाहर से लॉक कर दिया कि भैया ये लॉक 2 घंटे के बाद ही खुलेगा। अब आपको चलना है 2 घंटे तक। सोचो आप 100 की स्पीड से चलोगे तो 200 किलोमीटर, 300 स्पीड से चलोगे तो 600 किलोमीटर, 500 स्पीड चलोगे 1000 किलोमीटर, 10 की स्पीड चलोगे तो 20 किलोमीटर। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड घटाओगे वैसे वैसे दूरी घटेगी। तो आप कह पाएंगे अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो आप बता पाएंगे डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, A/B। मतलब स्पीड अगर बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी और स्पीड अगर घटेगी तो डिस्टेंस भी घटेगी। आप पूछेंगे साहब ये है क्या ड्रामेबाजी? अरे साहब पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस इसी के बिहाफ पे टूटेगा। जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये बात समझ में आती हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन टूट जाएंगे, यस और नो। अब आप देख पाएंगे, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमारी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड घटेगी,
सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। मतलब अगर डिस्टेंस अगर हमारी कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो a/b है तो टाइम का रेशियो b/a होगा। डिस्टेंस इज, अब देखिए अगर स्पीड सेम है तो टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, टाइम घटेगा तो डिस्टेंस घटेगी। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस घटेगी। ये था हमारा इसका बेसिक पार्ट। आपने देखा होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने सब बेसिक पार्ट मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन टूटेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन टूटेंगे, कैसी कैसी बातें होंगी इनमें। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और क्योंकि अब मैं इसके बाद में मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन की बात करूँगा कि हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे बातें होंगी। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा क्या सजेशन है मेरे लिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल होगा मैं आपको भेज दिया करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।